नमस्ते, मैं शिवानी। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कार्मिक के ऊपर कि कार्मिक कल सोलमेट और ट्विन फ्लेम के ऊपर था, आज कार्मिक के ऊपर है क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही एक जिसको बोलते हैं अहम भूमिका हमारी लाइफ में रोल प्ले करता है। तो ये टॉपिक थोड़ा सा हटके है उन दोनों से। सोलमेट का के बारे में कल हमने बताया कि सोलमेट जो आपके सपोज करें कि आपकी सोलमेट के साथ शादी हो गई है तो वो आपकी पूरी ख्वाहिशें ख्वाहिशें जिसको बोलते हैं वो पूरी करेंगे और एक बहुत ही यूनिक बॉन्ड होगा। जैसे कि जिसको बोलते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि बहुत प्रेम दोनों के अंदर रहता है, लेकिन वो डिवाइन के क्लोज नहीं होते, ना उनको डिवाइन के क्लोज होने देंगे क्योंकि उनका पूरा का पूरा टाइम उसी में उलझा रहेगा, घर गृहस्थी में, प्यार में, इधर जाना उधर जाना। और जैसे कि मतलब पूरा जिसको बोलते हैं कि अभी खाना देना है, अभी ये करना है। जैसे प्यार से आप कोई चीज़ के लिए मना ही नहीं कर पाएंगे, किसी भी चीज़ के लिए ना वो आपसे मना कर पाएंगे ना आप उनसे मना कर पाएंगे। अगर आप ऐसी शादी में हैं तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको घर तोड़ के और आपको डिवोर्स लेना, नहीं जी मैं तो अपने ट्विन फ्लेम के लिए जाऊँगी या उसके पास जाऊँगी। अवेकनिंग आपकी भी हो रही है, उनकी भी हो रही है जो सोलमेट के साथ मैरिड है, या जो सोलमेट के साथ सोलमेट सिर्फ हस्बैंड नहीं होता। मैंने कल भी बताया था, ब्रदर सिस्टर भाई बहन माँ बाप सब हो सकते हैं और कोई भी हो सकता है, जैसे दो पार्टनर होते हैं इस टाइप से। तो गृहस्थी का बोझ भी वो दोनों मिलके ही चलाते हैं और बिना किसके नोक झोंक के, बिना कोई लड़ाई झगड़े के। जैसे जिसकी कई गृहस्थी होती है जो हमने देखी है कि अरे उनमें तो बहुत अच्छा प्रेम है, पूरी लाइफ बीत गई और कभी ऐसे हुआ कभी ऐसे हुआ। और लेकिन एंड मोमेंट पे क्या होता है कि सपोज कि वो एक की डेथ हो गई या वाइफ की डेथ हो गई या हस्बैंड की डेथ हो गई, तो पूरी लाइफ उसकी फिर एंड मोमेंट में उसके बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं और सब कुछ होता है। कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट होता है क्योंकि परमात्मा के अपने पास लाने के लिए हर तरह से इंसान को बहुत सारा कुछ उसको सिखाता है। और हम कभी प्यार में, कभी ईगो माइंड में, कभी किसी तरह वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। ही हमने सोलमेट के बारे में बताया, ट्विन के बारे में भी हमने बताया कि आपका अल्टीमेट जिसको बोलते हैं बॉन्ड, जिसको कहते हैं स्वर्ग का जोड़ा, और जो आपको परमात्मा के क्लोज लाता है, जो आपको अपनी खोई हुई ऑथेंटिसिटी जिसको बोलते हैं उसके पास, उसको उसके साथ अलाइन कराता है, एक एक आपको हीरे की तरह तराशता है और फिर बहुत अच्छी तरह से उसको घड़ के और परमात्मा के सामने पेश करता है। तो परमात्मा और आप एक हो जाते हैं, यह ट्विन फ्लेम होता है। अब बात करी जाए कार्मिक की, तो कार्मिक भी बुरे नहीं होते, वो भी आपको पूरी जिंदगी जो है वो लेसन लर्न करवाते रहते हैं। जो आपके अंदर होता है वही बाहर वो रिफ्लेक्ट करते हैं। अब कार्मिक में आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपके मदर भी हो सकते हैं, फादर भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं और आपके कुलीग हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आप जहाँ ऑफिस में काम कर रहे हैं वहाँ हो सकते हैं। हर जगह आपको, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपको हर जगह ट्रिगर मिलेंगे, आप अकेला फील करेंगे क्योंकि आप वो पावर हाउस वाली लाइट है, वो डायमंड है जो सब में अलग चमकता है, इसलिए उन लोगों के साथ आपकी बनेगी नहीं। जैसे सपोज करो कि 10 लोग बैठे चुगलियां कर रहे हैं, जैसे परिवार में कई बार हमने देखा है, सब लोग बैठे रहेंगे और जैसे ही हम लोग जाएंगे तो सब चुप हो जाएंगे, सन्नाटा हो जाएगा, क्योंकि आप एक पावर हाउस है। इसलिए उन लोगों को वो एनर्जी बर्दाश्त नहीं होती और वो डार्कनेस में होते हैं। तो एकदम अगर वहाँ लाइट जल जाती है तो क्या होता है, वो तुरंत के तुरंत अवेयरनेस में आ जाते हैं, है ना। अवेयरनेस ये नहीं कि फिर वो चुगलियाँ नहीं करेंगे, वो फिर भी करेंगे लेकिन आपके सामने नहीं करेंगे। और हमें लगेगा अरे मेरे आते ही ऐसे क्यों हो गया, ये सब ऐसे क्यों हो गए, जैसे हमें कई बार लगता है। तो ये होता है। दूसरी चीज़, कार्मिक आपको 24 घंटे, मतलब हर फुल मून, हर न्यू मून और हर पोर्टल के ऊपर आपको कुछ ना कुछ, मतलब आपका ऐसा होता है कि आपका हार्ट निकल के आपके बाहर कलेजा मुंह को आना जिसको बोलते हैं, इस टाइप के ट्रिगर आपको देंगे। आप जितनी कॉन्शियसनेस आपकी हायर होगी उतना ही तगड़ा आपको ट्रिगर मिलेगा। क्योंकि मैंने अपनी जर्नी में देखा और परमात्मा कैसे उसमें अलाइनमेंट में लेकर के आते हैं वो भी हमें पता चलता है कि धीरे 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 धीरे
मतलब उधर से ट्रिगर भी मिलेगा लेकिन वो संभालेंगे भी। अगर हम अनअवेयरनेस में है तो हमें नहीं मालूम पड़ेगा कुछ भी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फिर तो हम दूसरों को बस टारगेट करते रहेंगे, इसने किया, इसने किया, इसने किया, उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से ये हुआ, उसकी इसकी वजह से कुछ भी नहीं होता। और जैसे जैसे हमें चक्रा मेडिटेशन करते हैं, इनर वर्क करते हैं, तो हमें सब कुछ समझ में आने लग जाता है कि ये सब मेरी ही क्रिएशन थी। क्योंकि प्रभु तक और अपने ट्विन तक पहुंचने के लिए ये मैंने ही असाइनमेंट बनाया था और एक एग्रीमेंट साइन किया था प्रभु के साथ कि मैं ऐसे 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 चलूँगी और मुझे ऐसे 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 ट्रिगर मिलेंगे। जैसे पहले, ये इसी जन्म में नहीं है, बहुत पहले से चला आ रहा है। और किसी किसी की बचपन में शादी हो जाएगी तो हस्बैंड कार्मिक हो गए, डोमिनेट करेंगे, उनको बुरी तरीके से ट्रिगर करते रहेंगे, घर से बाहर नहीं निकलने नहीं देंगे, 24 घंटे शक रहेगा। फिर बच्चे पैदा होंगे वो भी कार्मिक होंगे, क्योंकि वो अनअवेयरनेस में बच्चे पैदा किए हुए होते हैं, तो वो अनअवेयरनेस में ही रहेंगे। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनके बच्चे भी कार्मिक होंगे, उनका हस्बैंड भी कार्मिक होगा, उनका परिवार भी कार्मिक होगा, उनके सराउंडिंग जितने लोग होंगे वो सब कार्मिक होंगे। जो सोलमेट जर्नी में होते हैं उनके जो बच्चे रहते हैं वो भी सोलमेट ही रहते हैं, वो बहुत अच्छे से बर्ताव करेंगे, बहुत अच्छे से अलग से एक जैसे, उनको मतलब तकलीफ, किसी भी तरह की तकलीफ होने नहीं देंगे, लेकिन उनके अंदर बीमारियां दुनिया भर की होंगी। आप कभी भी देख लेना, जो बहुत हस्बैंड वाइफ बहुत यूनिक होते हैं, बहुत अच्छे से प्रेम करते हैं एक दूसरे से, आपने उनको देखा होगा कि उनके अंदर 10 तरह की बीमारियां होती हैं। वो बीमारियों का रीज़न यही होता है क्योंकि उनके अंदर जो कुंडलनी होती है और जन्मों जन्मों की जो एनर्जी होती है वो स्टक होती है, चक्रा के अंदर चक्रास ब्लॉक होते हैं और वो फिर वो बीमारी में निकलते हैं, मनी लॉसेस में निकलते हैं, इस तरह से निकलते हैं। वो जो ट्विन फ्लेम होते हैं उनकी कुंडलनी अराइज होती है, असेंशन शुरू हो जाती है और उनके शरीर की बीमारियां साथ साथ, जैसे वो चक्रा मेडिटेशन करते हैं तो ट्विन फ्लेम की भी चक्रा साथ के साथ उनकी भी हीलिंग होती है उनके, क्योंकि आपके और उनके चक्रा सेम होते हैं। तो जैसे आप अपने ऊपर वर्क करते जाते हैं वैसे ही आपको वहाँ पे उनका वर्क चलता रहता है, तो इसलिए उनके अंदर कोई भी बीमारी नहीं होती, वो जस्ट लाइक ए हेवन। ये इस तरह से वो अपने अपनी अपनी जो लाइफ है उसको ऐसे ऐसे वो करते हैं। और आपने नोटिस किया होगा आज के टाइम में कि हर घर में एक ट्विन पैदा हुआ हुआ है। वो पहले भी होता था, पहले ये पैकेज नहीं बने हुए थे और किसी को नॉलेज भी नहीं थी। ये 90s के बाद, जैसे एंड 90s के बाद ये सब स्टार्टिंग हुई है कि एक अवेयरनेस में आए हैं लोग और चैनल बनने शुरू हो गए। और उसके बाद, और ये कोई एज मैटर नहीं करती, अगर 80 में भी उसको होश आया है, या 70 साल के, 60+, 50+, 40+ भी है और उसको अब पता चला है, तो इसका मतलब है वो इतना सारा काम पिछली अपनी उसमें बर्थ में करके आई हुई है और उसको सिंपली यूनियन में अपने आप को अलाइनमेंट करके और यूनियन में आना है, उसको ये सब नहीं करना। और जो बच्चे बहुत यंग है उनको 16, 17, 20, 20 तक उनको मालूम हो गया, 25 तक मालूम हो गया कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, उनके लिए बहुत सारा कुछ एक्सपीरियंस है, क्योंकि उनके जो बच्चे होंगे वो भी स्टार सीड हो गए और दूसरे ग्रह के जिनको बोलते हैं वो बच्चे उनके घर में आएंगे, अगर उन्होंने अपने ऊपर इनर वर्क किया तो। अगर नहीं किया तो वो कार्मिक बच्चे उनके पैदा होंगे। इसलिए अपने ऊपर वर्क करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लीड रोल में आ चुके हैं यहाँ पे। और मदर अर्थ के असेंशन के लिए, जैसे पहले क्या करते थे, जो ऋषि मुनि तपस्या करके धरती को, कहते ना कि जैसे 4 पाँव के ऊपर धरती टिकी हुई है, एक गाय का पैर होता, जैसे गाय का, कि गाय के गो हत्या हो गई, साधुओं पे अत्याचार हो गए, ये सब हो गए, कहते हैं ना 4 पाँव पे ये पृथ्वी टिकी हुई है। तो वही धुरी अब हमारे ऊपर है, जितने हम लोग असेंड होते जा रहे हैं, जो पृथ्वी की धुरी, हम रीड हैं, हम बोन हैं, और इसलिए हमें अपना एक कर्तव्य समझ के अलाइनमेंट में आना है, अपने आप को उसके ऊपर वो करके, और जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी डिवाइन इंटरवेंशन का आपको कॉलिंग करनी है कि मैं रेडी हूँ और डिवाइन इंटरवेंशन अभी हो, अभी हो, ऐसे करके आपको कॉलिंग करनी है 3 बारी। तो डिवाइन इंटरवेंशन आपके उसमें होएगी और आपका बहुत अच्छा यूनियन, एक परमानेंट यूनियन होगा, और आपकी बहुत अच्छी एक गाइड, जैसे आपको सब कुछ क्लियर नज़र आने लगेगा, सब कुछ दिखाई देने लगेगा। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि जैसे 24 घंटे चैनल चलते रहते हैं, तो आप क्या करते हैं, हर हर किसी की एनर्जी में टैप इन करते रहते हैं और आप अपना कर्तव्य भूल जाते हैं, उन लोगों की एनर्जी में
हो करके कि आप सिर्फ चैनल ही देखते रहते हैं। उन लोग तो अपना पैसा बनाते हैं, वो पैकेज भी बेचते हैं और यूट्यूब से भी उनको जैसे पैसा मिलता ही है, अमाउंट मिलता है, क्योंकि आप जितने लोग देखेंगे उतना ही वो होता है। तो वो क्या हो गया, आप अपने कर्तव्य से भटक गए, आप 24 घंटे उनका वेट करते रहते हैं, तो आप अपनी एनर्जी उनको दे रहे हैं। इसलिए अपनी एनर्जी बहुत ही प्रीशियस एनर्जी है, इसको आप किसी को भी ना दें। सिंपली आपको सामने वाले को बिठाना है। यहाँ कोड कट की भी मैं बात करूँगी। कोड कट कैसे करना है, सिंपली सामने वाले को इमेजिनेशन करके एक बार में एक ही लेना है। आप बैठ जाए, उनको बिठाएं और 8 का इन्फिनिटी का साइन बनाएं कि जैसे 8 आपके ऐसे आपके ऊपर से 8 और उनके ऊपर से 8 बन रहा है, गोल्डन कलर का या वाइट कलर का, जिसका भी आप वाइट या गोल्डन कलर का 8 बन रहा है, इन्फिनिटी का साइन बन रहा है और ब्लू लाइट ऊपर से आके उसको काट रही है और उनकी कि मैं आपकी आत्मा को आज़ाद करती हूँ और आप प्लीज़ मेरी आत्मा को आज़ाद करें। मेरे से जो भी गलती हुई इस जन्म में, पिछले जन्म में, टाइम स्पेस डायमेंशन एंड रियलिटी में, उस टाइम मतलब बियॉन्ड टाइम सिर्फ यहीं तक है, उस बियॉन्ड में कोई टाइम स्पेस नहीं होता, 5D जिसको बोलते हैं, और उसमें कोई टाइम और स्पेस नहीं होता। इसलिए टाइम यहीं पे लागू है 3D में। तो उस टाइम और स्पेस में जाके मैं आपकी आत्मा को आज़ाद करता हूँ, आप मेरी आत्मा को आज़ाद करें। जो भी मेरे से गलती हुई मैं आपको माफ़ करता हूँ। थैंक यू सो मच, आई लव यू। ये जो 3 वर्ड जिसको फॉरगिवनेस बोलते हैं, आपको बहुत अच्छे से उनको फॉरगिव करना है। ऐसे एक एक करके आप उनसे कोड कट कर सकते हैं और उनको फॉरगिवनेस में ले सकते हैं। ये कार्मिक का आपका जो जिसको कहते हैं ना पीछा छुड़ाना, तो ऐसे तरह से आप उनसे पीछा छुड़ा सकते हैं। आपकी हेल्थ की अगर बात करी जाए तो इस टाइम सोलर प्लेक्सिस जैसे तीनों नीचे के 3 चक्रास के ऊपर बहुत मेजर काम चल रहा है। आपके एक एक्सट्रीम लेवल पे बाल हेयर फ्लो जिसको बोलते हैं हेयर फॉल हो सकता है, अगर क्योंकि ये डराता है जो हमारे को मैट्रिक्स के अंदर ही रखना चाहता है ये। तो क्या होगा, हेयर फॉल शुरू हो जाएगा, आप डरेंगे, अरे मेरे तो हेयर फॉल शुरू हो गए। मेरे तो वो टाइम बिल्कुल ऐसा हो गया था कि टाइम से पहले ही मेरे हेयर वाइट होने ग्रे हो गए और इतने एक एक्सट्रीम लेवल पे जिसको बोलते हैं इतना इतने इतने बाल मेरे निकलते थे, अभी भी निकलते हैं। और जैसे क्योंकि हमारा जो कचरा है वो सारा जैसे सहस्त्रार चक्राओपन होने लगेगा तो क्या होगा, वहाँ से सब हटता है, तो वैसे वैसे और एक ग्लो आने लगता है, एक फेस पे तेज आने लगता है, बाल भी आपके सॉफ्ट होने लगते हैं बच्चे की तरह, जो न्यू ग्रोथ आएगी। और डील डोल शरीर हो जाता है जब अवेकनिंग स्टार्ट होती है। वेट किसी का बहुत कम हो जाएगा, किसी का गेनिंग हो जाएगा, पिंपल्स आ जाएंगे फेस के ऊपर, एक बहुत हद तक पीरियड्स जैसे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, किसी का ओवर हो जाएगा, उसको ब्लीडिंग आई जैसे कि पीरियड्स आगे बढ़ जाएगा। जेंट्स में भी ये प्रॉब्लम होती है, उनके भी हेयर फॉल होना शुरू हो जाते हैं, पिगमेंटेशन आना शुरू हो जाएगा और वो क्या बोलते हैं पिंपल्स आना शुरू हो जाएगा, स्टमक में प्रॉब्लम हो गई, जैसे बीपी उनका कंट्रोल में नहीं रहेगा। इस टाइम से बहुत सारे सिम्टम हैं जो होते रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे एनर्जी हमारी सुषुम्ना से उठती हुई ऊपर की तरफ बढ़ती है तो हमारे हर तरह के हमारे शरीर को इतना फ्लेक्सिबल बना देती है कि आप उसको सोच भी नहीं पाएंगे कि क्या ये मैं वही हूँ, जैसे न्यू बॉर्न जिसको बोलते हैं बटरफ्लाई की तरह विंग्स, एक पंख तो नहीं आते लेकिन विंग्स इसी टाइप से आपको नज़र आने लगेंगे, कितना हल्का आपका शरीर हो जाएगा इस टाइप से। तो ऐसे ये हमारी असेंशन है और जो इसको कार्मिक करवाते हैं, इसलिए कार्मिक के लिए हमेशा उनके लिए दुआएं करें और 24 घंटे आप हर हफ्ते देखें, अपना एक चार्ट बना लें आप कि इस हफ्ते मैं कहाँ तक थी और क्या वही सेम पैटर्न मेरे पास आ रहा है अगले हफ्ते। अगर सेम पैटर्न आ रहा है फिर आपको अवेयरनेस में आना है और उस पैटर्न में जाके आपको मिरर एक्सरसाइज करनी है कि ये पैटर्न कि इसको मैंने एक्नॉलेज कर लिया यूनिवर्स कि ये मेरे लिए था और इससे मुझे ये सीखना था, अब मैं इसको आपको सरेंडर करती हूँ और यहाँ पे आपकी डिवाइन एनर्जी को क्लेम करती हूँ और आपकी हेल्प एंड प्रोटेक्शन को क्लेम करती हूँ। तो ऐसे कर करके एक एक स्टेप बाय जिसको कहते हैं बेबी स्टेप, ऐसे लेते हुए आप आगे बढ़ी तो देखिए कैसे आपकी जर्नी कार्मिक से भी रिलीज हो जाएगी। और आपको अगर लगता है कि मैं अपनी गृहस्थी में बहुत खुश हूँ और मुझे कार्मिक ने अपना सोलमेट नहीं छोड़ना, बच्चे भी नहीं छोड़ने, कोई भी नहीं छोड़ना और मुझे ट्विन भी चाहिए, तो आपको द्वंद्व में नहीं रहना, क्लियरिटी देनी है कि क्योंकि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आपको आना पड़ेगा, आपके ट्विन के साथ आना तो पड़ेगा ही बिल्कुल भी, क्योंकि जब तक आप उनके साथ यूनियन में नहीं आएंगे, एक हेवन में नहीं आएंगे, आपके अपने जो जिसको कहते हैं कि जन्मों का साथी जिसको कहते हैं स्वर्ग का जोड़ा, जब तक उसके साथ आप अलाइनमेंट में नहीं आएंगे तब तक
आप आते रहेंगे इस धरती पे। तो इसलिए उनको भी साथ में रखते हुए परमात्मा को सरेंडर करें कि प्रभु मैं नहीं जानती थी, लेकिन ये लोग मुझे बहुत प्रेम कर रहे हैं और मैं आपके अपने मार्ग से भटक रही हूँ कि आपका मुझे कोई एहसास नहीं होता। क्योंकि सोलमेट भी आपको घुमाएगा, मंदिरों में भी लेके जाएगा, वहाँ पे भी लेके जाएगा, वहाँ पे भी, लेकिन जो एक अंदर सोल की तड़फ है उसको वो पूरा नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आपको सिंपली सरेंडर करना है गॉड को कि मैं इनको आपको सौंपती हूँ और मैं अपने ट्रू लव को क्लेम करती हूँ। आपको अपने ट्विन को भी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको क्लेम करती हूँ, अब आप जाने, आपका काम जाने। तो ऐसे करके आप अपनी जर्नी में ना आपको कोई कर्मा लगेगा, जैसे कहेंगे भाई कर्मा है, कर्मा लग जाएगा, ये कर्मा भी नहीं लगेगा। इसलिए आप सिंपली गॉड को सरेंडर कर दे। जैसे भगवान अर्जुन को उपदेश देते थे, इस समय बोल रहे थे कि हे अर्जुन तू सब कुछ मुझको समर्पित करता चल। फिर देखें कि ना तो ये जो तेरे कार्य हैं सारे अपने आप कैसे हो जाते हैं। तो हमारे काम तो प्रभु करते हैं, वही सारथी हैं हमारी लाइफ के, और वही हमारे को दिशा देते हैं, वही हमें दिशाहीन करते हैं, और अपने को अपने अंदर समाने के लिए वो हमें बहुत कुछ करते हैं। हमें लगता है हमें ट्रिगर दे रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, और वो हमारे भले के लिए होता है। जैसे कड़वी दवाई होती है, हमारे भले के लिए होती है। तो ऐसे, और दूसरी चीज़ की आपको कोई भी उसके ऊपर वर्क करना है, अगर आपका इंटरेस्टेड, आप बचपन में सोचिए क्या करते थे, पेंटिंग में इंटरेस्टेड है आप तो पेंटिंग करें, जुम्बा करें, जिम जाएं। आजकल तो सब लड़कियों के लिए सब ओपन हो चुका है, जिम में आप जा सकते हैं, स्विमिंग आप कर सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके जो एनर्जी है वो बैलेंस होगी। फिर उसके बाद आप चक्रा मेडिटेशन करेंगे तो बहुत जल्दी आपकी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। तो कार्मिक का रोल हमारा बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो भी, उनको भी ज़रूरत नहीं है हमारी। और जो जैसे हम कहते हैं थर्ड पार्टी, भाई उनकी शादी होगी, उनको भी ज़रूरत नहीं है आपके डीएम की। तो वो उधर से आपकी तरफ पुश करते हैं और आपके जो कार्मिक हैं वो उधर पुश करते हैं। तो इस पुशापुशी के चक्कर में फिर एकदम क्या होता है आप लोगों का, हमारा जो जिसको ट्विन फ्लेम कहते हैं, उस जैसे वो उधर से पुश कर रहा, वो उधर से पुश कर रहा, तो वो उधर से उसको उसकी तरफ ढकेल रहा, वो उधर से उधर उसकी तरफ ढकेल रहा है। और समाज के आजकल नियम कोई मानता नहीं है, तो इसलिए यूनियन तो होना ही है। तो जितना आप अपने ऊपर वर्क करेंगे उतना ही जल्दी आपका यूनियन होगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। और अपनी जर्नी में बहुत अच्छे से आप काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।